हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ईडीडी फर्स्ट की क्लास है ये, फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, फोर्थ सेमेस्टर ईडीडी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन। इसमें हम पढ़ेंगे आज एक लैंप को कैसे कंट्रोल किया जाता है एक जगह से, दो लैंप को कैसे कंट्रोल किया जाता है वन प्लेस से, और टू लैंप को कैसे कंट्रोल किया जाता है तीन जगह से। तो जब वन लाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं ये देखते हैं। पहले वन लैंप को वन प्लेस से कंट्रोल करना है, यानी एक स्विच के द्वारा। तो सीधा आपको पता है किसी एक लाइट पॉइंट को किसी एक स्विच द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसी भी एक पॉइंट को किसी स्विच द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें हम 3 डायग्राम पढ़ेंगे। 3 डायग्राम कौन कौन से? एक तो आपका सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम। देखो कैसे कंट्रोल करते हैं। किसी एक लाइट को क्या करेंगे आप, एक बल्ब लेंगे। जैसे यहाँ से एक बल्ब लगा दिया हमने, और एक आपको स्विच लगा हुआ है। एक स्विच लगा हुआ है, ये मान लो बल्ब लगा हुआ है और ये स्विच लगा हुआ है। न्यूट्रल और फेज 2 वायर होते हैं। ये आपका न्यूट्रल है और ये फेज है। न्यूट्रल को आप सीधे कनेक्ट कर देंगे बल्ब से। न्यूट्रल आपका ये आगे देखो, और फेज को क्या करेंगे, फेज वायर को पहले स्विच से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एस स्विच से। स्विच कौन सा यूज करना है? एक स्विच करना है वन वे स्विच यूज। ये स्विच यूज करा, स्विच को फेज वायर द्वारा फेज से कनेक्ट किया, और ये यहाँ से बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया हमने। तो ये हो गया आपका वायरिंग डायग्राम इसका। न्यूट्रल को सीधे बल्ब से और फेज को स्विच के द्वारा हम कनेक्ट किया। ये हो गया आपका वायरिंग डायग्राम। दूसरा आता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करेंगे, देखो इसी तरह से हमने डायग्राम बनाना है। एक बल्ब बना दिया और एक यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा दिया। स्विच बोर्ड पे क्या करेंगे, स्विच बोर्ड को अब हम क्या करते हैं, वायर्स काउंट कर लेते हैं। वायर्स कितने जा रहे हैं, देखो फेज और न्यूट्रल के 2 वायर जा रहे हैं। यहाँ पे 2 वायर दिखा दिए, एक और एक 2। अच्छा, स्विच पे कितने वायर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, दिखा दिए। नंबर ऑफ वायर्स काउंट करके दिखाने हैं हमें इसमें। जैसे यहाँ पे ये जो है 2 वायर्स यहाँ पे स्विच पे हैं, तो 2 वायर्स हमने यहाँ पे दिखा दिए। 2 वायर्स आपने यहाँ पे दिखा दिए, ये हैं 2 वायर्स। ठीक, इस तरह से हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। दूसरा आता है मल्टी लाइन डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम में क्या करते हैं, न्यूट्रल और फेज के बीच में जो भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो वो लगा देने हैं। जैसे ये आपका फेज है, ये न्यूट्रल है, फेज है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल को अगर हमने सीधा बल्ब से कनेक्ट कर दिया, बल्ब से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, स्विच के द्वारा कनेक्ट कर दिया हमने इसको। ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम। वन लैंप को कंट्रोल करना समझ में आ गया। वन लैंप को कंट्रोल कैसे करते हैं, सीधा न्यूट्रल को बल्ब से कनेक्ट कर देंगे और फेज को क्या करेंगे आप, फेज को स्विच के द्वारा कनेक्ट करेंगे बल्ब से। अब बात आती है टू लैंप कंट्रोल बाय वन प्लेस। 2 लैंप को कंट्रोल कैसे करते हैं, वो भी हम सीरीज में। 2 लैंप को कैसे कंट्रोल करते हैं, देखो इधर दो लैंप आपके B1 और B2 2 लैंप हैं। ये एक B1 और B2। क्या करा हमने, ये न्यूट्रल दे दिया, और ये आपका फेज। न्यूट्रल को हमने सीधा यहाँ से दे दिया, न्यूट्रल यहाँ से बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इन दोनों टर्मिनल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैंने बता रखा है आपको। सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, जो टर्मिनल एक बल्ब का है उसके दूसरे टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे, वो होगा सीरीज में। और सेम टर्मिनल्स कनेक्ट करें वो होता है पैरेलल में। तो दूसरा टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर रखा है, ये हो गया सीरीज में। न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया। फेज को क्या करें, यहाँ से स्विच कनेक्ट किया है, एक स्विच दे रखा है, स्विच के द्वारा स्विच कनेक्ट कर रखा है। स्विच के थ्रू हम क्या करेंगे, बल्ब B1 के टर्मिनल को दूसरा जो बचा हुआ टर्मिनल्स है उससे कनेक्ट कर देंगे। ये आपका टू लैंप कंट्रोल
हो जाएगा वन प्लेस से। इसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे, देख लो। इसमें सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाया है। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करते हैं, सेम डायग्राम बनाएंगे, बस नंबर ऑफ़ बाइट्स हम कम कर देते हैं, नंबर ऑफ़ बाइट्स लिखते हैं बस। जैसे यहाँ पे 2 बाइट्स जा रहे हैं न्यूट्रल फेज के, यहाँ हमने 2 दिखा दिए। बॉक्स पे कितने वायर्स आ रहे हैं, स्विच पे 2 वायर्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक जा रहा है, 2 वायर्स दिखा दिए यहाँ पे भी। ठीक, बल्ब B1 पे कितने वायर्स हैं, बल्ब B1 पे देखो 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स काउंट लगा रखे हैं। ऐसे ही B2 पे भी 2 वायर्स हैं। ठीक, इस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम बन जाएगा। अच्छा, स्कीमेटिक डायग्राम किस तरह से बनेगा, फेज और न्यूट्रल के बीच में क्या करना है, ये मान लो फेज है आपका और ये न्यूट्रल है, फेज और न्यूट्रल के बीच में हमें डिवाइस का कनेक्ट कर देनी है। ये हो गया आपका 2 लैम्प कंट्रोल बाय वन प्लेस इन सीरीज। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बल्ब को दोनों को देखो ये दे रखा है, दोनों बल्ब को पैरेलल में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे पैरेलल में, पहले वाले बल्ब के जिस टर्मिनल से पहले वाले बल्ब का टर्मिनल दूसरे वाले बल्ब के टर्मिनल से हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यानी सर को सर से और पैर को पैर से, यानी ये वाला जो टर्मिनल है हमने इस वाले बल्ब का वो दूसरे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, न्यूट्रल हमने सीधा B2 को दे रखा है। फेज क्या करेंगे, फेज को पहले स्विच से कनेक्ट करेंगे, स्विच से कनेक्ट करते हुए इस B1 में देंगे और B1 में देंगे। B1 से क्या होगा, सीधा चला जाएगा ये B2 में। तो इस तरह से वायरिंग डायग्राम बन जाएगा। इस सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करके, जितने वही कंपोनेंट लगाने हैं नंबर ऑफ बाइट्स काउंट कर लेंगे हम। मान लो B1 B2 और S, ये स्विच बोर्ड बना दिए हमने। नंबर ऑफ वायर्स, फेज और न्यूट्रल पे कितने वायर्स हैं, 2, तो 2 वायर्स लगा दिए। अच्छा, स्विच बोर्ड के पास कितने वायर्स हैं, एक वायर आ रहा है, एक जा रहा है, 2 वायर यहाँ पे लगा दिए। ऐसे ही B1 पे लगाएंगे, ऐसे ही B2 पे लगाएंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, स्कीमेटिक डायग्राम देख लो। स्कीमेटिक डायग्राम के लिए ये आपका फेज है और ये न्यूट्रल है। फेज और न्यूट्रल के बीच में हमने ये 2 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट करके दिखा दिए इस तरह से, और न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ एक स्विच बोर्ड लगा रखा है हमने। ठीक, ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग में क्या करेंगे, स्टेयरकेस वायरिंग कहाँ यूज की जाती है, स्टेयरकेस वायरिंग वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर हमें स्टेयरकेस वायरिंग सीढ़ियों पर यूज की जाती है। स्टेयरकेस वायरिंग कहाँ यूज की जाती है, सीढ़ियों पर यूज की जाती है। और क्यों यूज की जाती है भाई स्टेयरकेस वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग सीढ़ियों के लिए यूज की जाती है। और इसमें 2 टू वे स्विच यूज करते हैं, 2 टू वे स्विच का यूज किया जाता है। 2 प्लेस से जहाँ पे हमें 2 जगह से ऑन ऑफ किया जाए वो स्टेयरकेस वायरिंग कहलाती है। इसे सीढ़ियों पर यूज करते हैं। यानी इसमें एक लाइट पॉइंट को 2 जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं ये सीखना है। 2 जगह से कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी 2 स्विच के द्वारा एक बल्ब को कंट्रोल करना है हमें। कैसे कंट्रोल करेंगे, देखो इधर इसका ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। ये है आपका बल्ब, ये आपका बल्ब है। तो हमने इंटरमीडिएट स्विच ये यूज कर रखे हैं, इंटरमीडिएट नहीं सॉरी, 2 वे स्विच यूज कर रखे हैं, S1 और S2 और क्या है S2, S2 2 स्विच यूज कर रखे हैं। न्यूट्रल ये है, ये फेज है। क्या करेंगे हम, न्यूट्रल हम बल्ब को सीधा दे देते हैं। फेज ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे। फेज में क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 टर्मिनल्स हैं। देखो इधर 1 2 3 टर्मिनल्स हैं, तीनों इसमें भी 3 टर्मिनल्स हैं। क्या करेंगे, बाहर वाले टर्मिनल को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे और इसके बाहर वाले दूसरे स्विच के बाहर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, दूसरे वाले बाहर वाले, और इसको हम बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इन अंदर वाले टर्मिनल्स को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। अच्छा, इसको हम एक जो बचा वो फेज, उसको हम
बाहर वाले से तीसरे वाले नंबर के से जो बचा हुआ है उससे कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, जब स्विच S1 आप प्रेस करोगे तो आपकी सप्लाई यहाँ से जानी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से जानी स्टार्ट हो जाएगी और फेज के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाएगी B1 पे। B1 में पहुँच जाएगी तो आपकी बल्ब जल जाएगा। ऊपर पहुँच गया, अब S2 आपने प्रेस कर दिया, अब सप्लाई कट हो जाती है और बल्ब बंद हो जाएगा। इस तरह से होगा ये, जैसे ये बने, ये है देखो, आपने स्विच दबाया तो ये कनेक्ट है इस समय, इस कंडीशन में स्विच कनेक्ट है, ये गया है यहाँ से और इस समय डिसकनेक्ट है। ये जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट होते हुए और यहाँ पे आ जाएगा, ये सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इस तरह से होगा ये। अब इसका हम पढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं हम सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करना है हमें, ये बल्ब दे रखा है, बीच में दो स्विच बोर्ड दे रखे हैं, नंबर ऑफ वायर्स आपको काउंट करने हैं। जैसे फेज और न्यूट्रल 2 वायर्स हैं, क्या है यहाँ पे देखो, इधर ये फेज और न्यूट्रल 2 वायर्स हैं, हमने फेज और न्यूट्रल 2 वायर दिखा दिए। एक स्विच बोर्ड पे कितने वायर्स हैं, 3 यहाँ पे दिखा देना। ऐसे यहाँ पे भी स्विच बोर्ड पे कितने वायर्स हैं, 3 वायर्स दिखा दो यहाँ पे, तो 3। और क्या करो, बल्ब के पास जितने वायर्स हैं, कितने वायर्स हैं, 2 वायर जाए ना, 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स दिखा दो। फेज और न्यूट्रल 2 वायर्स हैं। ये हो गया आपका, ये कौन सा डायग्राम हो गया, सॉरी, ये डायग्राम हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम में क्या करेंगे, सॉरी स्कीमेटिक डायग्राम में एक बल्ब को 2 स्विच के बीच 2 स्विच लगा देंगे, S1 S2, फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट करके हम दिखा देते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया। अब मेन चीज़ है, एक बल्ब को 3 जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं हम। एक बल्ब को 3 जगह से किसी एक लाइट पॉइंट को 3 जगह से कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसमें हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें आवश्यकता होती है 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है और एक इंटरमीडिएट स्विच का यूज किया जाता है, एक इंटरमीडिएट स्विच का यूज किया जाता है। इस सर्किट द्वारा किसी स्विच से बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। किसी भी स्विच से 3 स्विच होंगे आपके, किसी से भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। इस सर्किट का वायरिंग डायग्राम हम बनाएंगे। वायरिंग डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं, देखो इधर, ये है आपका वायरिंग डायग्राम। एक आपका बल्ब है, 3 स्विच हैं, S1 S2 और S3। ठीक, 3 स्विच हैं, न्यूट्रल हमने सीधा बल्ब को दे दिया। अब देखो 3 स्विच हैं, S1 S2 S3। S1 और S2 आपके 2 वे स्विच हैं, S1 और S2 आपके 2 वे स्विच हैं, S1 और S3 2 वे स्विच है। S2 क्या है आपका इंटरमीडिएट स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच है। इसमें क्या करेंगे, इस इंटरमीडिएट स्विच के में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 4। 2 वे स्विच में कितने होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। अब देखो इसके 4 टर्मिनल्स हैं, इसका ये वाला टर्मिनल्स, कौन सा टर्मिनल्स दिख रहा है, इसका ये वाला टर्मिनल्स, इसका ये वाला टर्मिनल्स हमने यहाँ से इसके टर्मिनल को दे दिया, इसको दे दिया, S1 S3 को दे दिया, और S2 में क्या S3 को दे दिया, ये आ गया। इसको हमने S3 को दे दिया और सीधा फेज से बल्ब से कनेक्ट कर दिया। दूसरा टर्मिनल इसका होगा, उसको हमने बीच वाले को S3 के बीच वाले से दे दिया। ठीक, S3 के हमने बीच वाले से दे दिया, ये दोनों कनेक्ट कर दिए। ऐसे ही इसको करेंगे, इसको जो है एक को हम इसके 2 टर्मिनल्स को हम कनेक्ट कर देंगे, इंटरमीडिएट के 2 टर्मिनल से, और तीसरा टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे इसके फेज से।
अब आप S1 प्रेस करोगे तब भी बल्ब जल जाएगा, S2 प्रेस करोगे तब भी बल्ब जल जाएगा। किसी से भी हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसका सिंगल लाइन डायग्राम इस तरह से बनता है कुछ। 2 बॉक्स बना दिए, बीच में फैन लगा दिए, मतलब सेम ही है लगभग, पर नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करना है दोबारा। नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं, नंबर ऑफ बाइट्स जरूर काउंट कर लेना। देखो ये है, एक आपने क्या करा है, B1 बल्ब लगा दिया एक, ये 3 स्विच बोर्ड लगा दिए, 3 क्या लगा दिए, स्विच लगा दिए। अब इन पे जो है नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करके लिख देना है। ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम में भी यही करना है। S1 S2 S3 3 स्विच बना दिया हमने। देखो S2 पे कितने टर्मिनल्स हैं, 3। S1 पे 3 टर्मिनल, S2 पे आपके 4 टर्मिनल, S3 पे 3 टर्मिनल, S1 पे 3 टर्मिनल, इस पर 4 टर्मिनल्स होते हैं। नीचे बल्ब। ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम। तो आज हमने ये पढ़ लिया। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे कॉरिडोर वायरिंग। कॉरिडोर वायरिंग क्या होती है, इसको कल से स्टार्ट करेंगे।